महालक्ष्मी अनुष्ठान है। अब मैं देख रही हूँ कि तुम लोग बड़े सुस्त हो रहे हो। लगन तुमसे लगा बैठे जो महालक्ष्मी तो छलकती हैं। उनका महालक्ष्मी समुद्र में रहती हैं, समुद्र मंथन से जल से निकली, जल कैसे छल छलाता है। साधक छलकता हुआ होना चाहिए, तुम्हारा रूप छलकता हुआ होना चाहिए, तुम्हारी मुस्कुराहट छलकती हुई होनी चाहिए, तो हमारा दिल आह्लादित होता है, कुछ करने का मन करता है। तुम बुझे बुझे से रहते हो तो हम भी बुझे बुझे से हो जाते हैं। वो तो न्यूटन का तीसरा है, क्रिया की प्रतिक्रिया बराबर विपरीत दिशा में होती है। जो तुम्हारे अंदर होने लगता है वही हमारे अंदर होने लगता है, पर ऐसा नहीं होगा। जो हमारे अंदर होगा वो तुम्हारे अंदर होगा। महालक्ष्मी अनुष्ठान है आज, आनंदमय पूजा है। महालक्ष्मी आनंदमय कोश में रहती हैं। गुरु जी का ध्यान से अपना प्रवचन शुरू करती हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम। मैं अपने गुरु से प्रार्थना करती हूँ, हे निखिलेश्वरनंद, आप मेरी वाणी में बैठ जाएं और मेरी वाणी के माध्यम से इन शिष्यों को संबोधित करें। इन्हें कुछ समझ में आए। आपके ही शिष्य हैं, आपके ही बेटे हैं, आप इन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। कोई कहीं नहीं जाता। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया तो किसी को ज्ञान प्राप्त होता है तो उसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता कि बस किसी ऑफिस से सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि तुम्हारी कुंडली जागृत हो गई और तुमको ज्ञान प्राप्त हो गया, ये सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट अपने शिष्यों को दिखा दो तो लोग मान जाएंगे कि आपकी कुंडली जागृत है, आपको लोग गुरु मान लेंगे और लोग की प्रति आपके प्रति श्रद्धा हो जाएगी। आध्यात्म के क्षेत्र में सर्टिफिकेट नहीं चलता, ये तो भाव का क्षेत्र है। जहां बैठकर तुम्हें आत्मिक शांति फील हो, जहां बैठ के तुम्हें ऐसा लगे कि अब यहां से उठने का मन नहीं हो रहा है, जहां बैठ के तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें, क्योंकि आदमी का हृदय झूठ नहीं बोलता। मस्तिष्क तो कभी कभी कंफ्यूजन में आ जाता है, मस्तिष्क में तो विचार बदलते रहते हैं। हम आंखों से जो देख भी लेते हैं, कभी कभी लोग इतने विचार मस्तिष्क में भर देते हैं कि ऐसा लगता है कि जो आंखों से देखा था वो सत्य है कि ये हजारों लोग जो कह रहे हैं वो सत्य है। कभी कभी हम अपने आंखों से देखी बात भी ऐसा लगता है कि कोई सपना तो नहीं देखा था जो कल देखा था, भले जी भी जागृत आंखों से देखा। इन आंखों ने सब कुछ देखा है, इस हृदय ने सब कुछ अनुभव किया है, पर मस्तिष्क में लोग इतना कचरा भर देते हैं कि लगता है कि नहीं, कुछ सपना ही देखा होगा। मस्तिष्क ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है हृदय के सामने। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया तो बुद्ध कुछ बोले ही नहीं। क्या बोले? क्योंकि ज्ञानियों और अज्ञानी के बीच बात नहीं बनती। वो कुछ बोलेंगे तो समझ में आएगी नहीं, वो लगा क्या बड़बड़ा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बेफिजूल की बात कर रहे हैं। तो मौन हो गए, चुप बैठ गए, शांत। तो देवी देवता आए, बोले देवी देवताओं को भी लगता कि अब तुम जब जान ही गए तो हमारे बारे में कुछ बताओ अपने शिष्यों को, तुम बोलते क्यों नहीं? तो फिर बुद्ध ने कहा कि अब क्या बोले। उन्होंने विधि बता दी कि ये विधि कर लो, ये साधना कर लो, इस तरह से मंत्र जाप कर लो। आप साधनाएं करेंगे, आप खुद ही समझ जाएंगे। चेतना के स्तर हैं। महालक्ष्मी क्या है? कल मैंने कहा था कि महालक्ष्मी बाहर भी है, महालक्ष्मी अंदर भी है। एक लक्ष्मी है जो विष्णु के पांव दबा रही है और एक लक्ष्मी है जो विष्णु के हृदय में बैठी है। ये तुम लोग फोटो में देखते हो। जो विद्यावान साधक होता है, जो साधक वास्तव में साधक होता है, पीतांबर पहन लेने से कोई साधक नहीं बन जाता और दो चार गुरु मंत्र बोलने से कोई साधक नहीं बन जाता। साधक सब समझता है।
और साधक को मैं भी पहचानती हूं। तो साधक सब समझ जाता है कि लक्ष्मी किस तरह से प्राप्त की जाए। बिना लक्ष्मी की क्या होगा, क्योंकि हम ग्रस्त साधक हैं। हमें लड़की की शादी भी करना है, हमें इनकम टैक्स भी भरना है, हमें समाज में इज्जत भी बनाना है, बिजली का बिल भरना है, टेलीफोन का बिल भरना है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई बहुत महंगी है, ये सब तो करना है, रोटी भी खाना है। बिना रोटी खाए क्या होगा? रोटी के बिना तो एक दिन नहीं चल सकता। रोटी अगर पेट में नहीं है तो बड़ी बड़ी आध्यात्मिक बात करने से ये तो एक तरह से ऐसा होगा, मन बहलाने वाली बात है। रोटी के बिना कुछ नहीं होगा, पर रोटी ही जीवन है ये भी सत्य नहीं है। मकान के बिना कुछ नहीं होगा। रोटी कपड़ा मकान जीवन की जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है, पर यह जीवन नहीं है। जीवन तो महालक्ष्मी के बिना चल ही नहीं सकता। अंदर भी लक्ष्मी चाहिए और बाहर भी लक्ष्मी चाहिए। विद्या के रूप में भी लक्ष्मी चाहिए और अविद्या के रूप में भी लक्ष्मी चाहिए। जब केंद्र में लक्ष्मी होगी, हृदय में लक्ष्मी होगी, तो बाहर भी लक्ष्मी होगी, नहीं तो सिद्ध लक्ष्मी नहीं होगी। बहुत से लोग रहते हैं, पैसा रहता है पर यश नहीं रहता उनके पास। लोग गाली बकते रहते हैं, अरे पैसा वाला है तो क्या हुआ। और जो हृदय में भी लक्ष्मी रहती तो पैसा भी रहता है, यश भी रहता है, रूप भी रहता है, मान भी रहती, प्रतिष्ठा भी रहती है। ऐसा लगता है कि जीवन में पूर्णतः कहीं से कोई कमी नहीं है। बच्चे भी हैं, पोते भी हैं, पोतियां हैं, चारों तरफ सुखी है और अंदर से भी आनंदमय कोश में पहुंचे हुए, अंदर से भी महालक्ष्मी के दर्शन हो रहे हैं। अंदर से भी हम चाहें तो जिस किसी के चाहे दर्शन कर सकते हैं। दोनों जगह लक्ष्मी की स्थापना है। 9 ग्रह हैं, 12 राशि हैं तुम्हारी और 27 नक्षत्र हैं। सभी में ईश्वर बैठा है। जब उसे कुछ देना होता है तो अच्छे ग्रह हो जाते हैं, अच्छे नक्षत्र हो जाते हैं। हमने कहा इससे ग्रह बुरे चल रहे हैं, ईश्वर अच्छे ग्रह के रूप में बैठ जाता है, महालक्ष्मी अच्छे ग्रह के रूप में बैठ जाती है। और जब बुरे दिन आते हैं तो अलक्ष्मी आके बैठ जाती है। अगर हमारे भाग में अलक्ष्मी लिखी है, हमारे ग्रह कुछ पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार, अलक्ष्मी तो होती नहीं है। कुछ हमने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म कर दिए कि अलक्ष्मीवान है, लक्ष्मी नहीं है, तो हम कैसे लक्ष्मीवान बने? उसका सिर्फ एक ही मार्ग है, साधना। हम साधना के द्वारा अलक्ष्मी से लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण भौतिक उन्नति, पूर्ण आध्यात्मिक उन्नति। लक्ष्मी को समझना पड़ेगा, सिर्फ पैसा ही लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी क्या है? तुम्हारे मन की 4 अवस्थाएं हैं। जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, चैतन्य अवस्था है और तुरीय अवस्था है। जो तुम्हारे मन की अवस्था होगी वही तुम्हारे अंदर लक्ष्मी की अवस्था होगी, वही महालक्ष्मी की अवस्था होगी। अगर एक आदमी, शिष्य आता है, नींद में रहता है, शिष्य भी नहीं कहेंगे, साधक भी नहीं कहेंगे, प्रथम बार जो भी आता है वो बेहोशी की अवस्था में होता है। उसे होश ही नहीं रहता कि हम क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किसके सामने बैठे हैं, किससे बात कर रहे हैं। मुझसे ही मैडम करके बात करने लगते, मैडम दीक्षा दे दो। वाणी में ही अभी शुरुआत नहीं हुई, मैडम महालक्ष्मी दीक्षा दे दीजिए। मैं समझ जाती हूं चेतना का स्तर कहां है, बेहोशी में बात कर रहा है। और बेहोशी की हालत में तो महालक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो सकती। वह कहेगा, एक आदमी बिस्तर में पड़ा रहता है, पता चला टाइफाइड हो गया, वो कहेगा मेरी खाट उड़ रही है। कहां उड़ रही? पूरा उड़ रही कि पश्चिम उड़ रही? बेहोशी में ऐसी बात करता है, उसको लगता है मेरी खाट उड़ रही है। और आसपास के लोगों से पूछता है कहां उड़ रही है, पूरब की उड़ रही है कि पश्चिम को उड़ रही है? अब वो तो बेहोशी में है। अगर उसे कहते हैं तेरी खाट पश्चिम में उड़ रही है, तो जब वो होश में आएगा कहेगा आपने तो मुझसे झूठ बोला, मेरी खाट तो उड़ ही नहीं रही थी, मैं तो बेहोशी में था। तो जो साधक आता है दीक्षा लेने, वो तो बेहोशी में होता है। पर आजकल के गुरु लोग सबसे ज्यादा महाबेहोशी में रहते हैं।